हेलो गाइस, ये है यादव गौरव लॉ और आज हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इंटरनेशनल डिस्प्यूट है क्या? अ डिसएग्रीमेंट ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल व्यूज और ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द स्टेट्स। पॉइंट ऑफ लॉ हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट का रीज़न, उस लीगल व्यूज हो सकते हैं उस कंट्री के, या उस स्टेट का और दूसरे स्टेट का इंटरेस्ट का मैटर हो सकता है। ठीक है, कि उनका कोई दोनों का सेम इंटरेस्ट है, उस पर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, रिवर वाटर हो गया, जैसे काफ़ी बार होता है। तो ये होता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और अपना यूएन का आर्टिकल 3 सबसेक्शन 3 यूएन चार्टर का बोलता है कि ये डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो होते हैं, पीसफुल मीन से ही सेटल करने चाहिए। ठीक है, वो रेकमेंड करते हैं पीसफुल मीन, लेकिन ऑब्वियसली पीसफुल मीन काम नहीं करेंगे तो कंपल्सिव मीन यूज़ किए जाएंगे, लेकिन पहली चॉइस हमेशा पीसफुल मीन है यूएन चार्टर के हिसाब से। अब इन डिस्प्यूट में देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल है। सिक्योरिटी काउंसिल बताएगा थ्रेट टू पीस है क्या, ब्रीच ऑफ द पीस है क्या, कहीं एक्ट ऑफ अग्रेशन हो रहा है क्या, क्योंकि उसकी मेन जिम्मेदारी है टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन रखना और उसको रिस्टोर करना अगर वो उसमें कुछ दिक्कत आती है तो, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी काउंसिल के पास देखो काफ़ी मेजर्स हैं, लेकिन वो मेजर लेने से पहले वो कंट्रीज़ को बोलेगा कि यार तुम आपस में कंप्लाई कर लो। फिर आर्टिकल 41 में कुछ और स्टेप दिए हुए हैं कि अगर नहीं कंप्लाई कर रहे वो तो क्या कर सकते हैं कंट्री के खिलाफ। इंटरप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन, इंटरप्शन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेल, सी, एयर, पोस्टल सारे, और सेवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, ये थोड़े सटल मीन्स हैं। ठीक है, ये मतलब ये जनरल आइडिया है, ये चार्टर में लिखा हुआ है। आर्टिकल 42 बोलता है कि अगर आर्टिकल 41 के मीन्स काम नहीं करे तो सी, एयर और लैंड फोर्सेस यूज़ करो। अभी फोर्सेस कहाँ से आएंगी? यूएन के पास खुद के पास तो कोई अपनी है नहीं आर्मी, तो ये मेंबर कंट्रीज देंगी। मेंबर कंट्री, आर्टिकल 43 बोलता है मेंबर कंट्री अपनी आर्म्ड फोर्सेस और असिस्टेंस और फैसिलिटीज़, और कभी अगर किसी कंट्री के थ्रू जाना है तो राइट ऑफ पैसेज वगैरह ऐसी फैसिलिटीज़ देंगी कंट्री यूएन को, अगर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है तो कहीं का। ठीक है, कुछ मेजर्स अगर उसको लेने पड़े तो ये मेंबर्स की जिम्मेदारी है। स्पेशल अग्रीमेंट बनेंगे, उन अग्रीमेंट की टर्म के हिसाब से फोर्सेज और असिस्टेंस और फैसिलिटीज़ यूएन को दी जाएगी। फिर आर्टिकल 51 में बात होती है कि देखो सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लेगा, समझ में आता है, लेकिन मान लो अभी आपके कंट्री पे अटैक हो जाता है, इंडिया पे अटैक हो जाता है मान लो फॉर एग्जांपल, तो इंडिया के वेट करेगा क्या कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएंगे, फिर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा, फिर वो जो बोलेगा या वो जो हेल्प देगा वो करेंगे? नहीं, इंडिया सॉवरेन सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, तो इंडिया के पास अगर उस पर अटैक होता है, कोई भी कंट्री के पास आर्म्ड अटैक अगर उस पर होता है तो उसके पास सेल्फ डिफेंस का ऑप्शन हमेशा है। तो ये बात हो गई सिक्योरिटी काउंसिल की। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट होता कैसे है। तो देखो दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया था। एक है पैसिफिक मीन्स, एकदम तमीज़ से, इज्जत से, शांति से। ठीक है, चैप्टर 6 ऑफ यूनाइटेड नेशंस में है। ये है नेगोशिएशन, गुड ऑफिसेज, इंक्वायरी, मीडिएशन, सारे हम पढ़ेंगे। फिर दूसरे हैं कंपल्सिव मीन्स, जो चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस में है। कंपल्सिव मीन्स मतलब थोड़ा सामने वाली कंट्री में फोर्स डालना, ठीक है, थोड़ा प्रेशर डालना। अब वो उसके अलग अलग तरीके हैं, कंप्लेंट्स, रिटॉर्जन, रिप्राइजल, ब्लॉकेड, एम्बार्गो, वॉर वगैरह, वॉर लास्ट केस, फर्स्ट केस सिनेरियो। तो ये हो गए कंपल्सिव मीन्स। सबसे पहले देखते हैं पैसिफिक मीन्स, शांति प्रिय तरीके। नेगोशिएशन, आपस में ही कर लिया उन्होंने, ठीक है, नेगोशिएट कि हाँ भाई ये आपस में वन कंट्री है, कंट्री भी, दोनों में डिस्प्यूट, दोनों ने आपस में किया, अरे नहीं ठीक है ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे, तुम ये करना हम ये करना, सॉल्व हो गया, नेगोशिएटेड। इंक्वायरी में क्या होता है, मान लो दो कंट्री उनके बीच में डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट है ना जो, वो डिस्प्यूट इस बात का है कि दोनों अलग फैक्ट्स क्लेम कर रहे हैं। वो बोल रहा है ऐसा हुआ है, वो बोल रहा है ऐसा हुआ है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, वो बोल रहे हैं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। तो एक इंक्वायरी बिठाओ, ठीक है, और फैक्ट फाइंडिंग करेगी वो इंक्वायरी, पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी और बता देगी देखो फैक्ट ये है, अब कर लो आगे का डिस्प्यूट, फैक्ट तो क्लियर होने चाहिए, तो इंक्वायरी हो गया। फिर आ गया गुड ऑफिसेज। गुड ऑफिसेज में एक थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में मदद करती है, बेसिकली थर्ड पार्टी है कोई सी भी थर्ड पार्टी। अब देखो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उसमें मीडिएशन होता है, कंसिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है। अब मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है? मीडिएशन में ये है कि चलो एक थर्ड पार्टी होती है, वो हेल्प करती है दोनों को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, बस दैट्स अबाउट इट, ठीक है, उसका कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता। कंसिलिएशन में ऐसा होता है कि एक एक्सपर्ट बैठा होता है या पैनल होती है एक्सपर्ट्स की, और वो जो पैनल होती है या जो एक्सपर्ट होता है वो पूरा का पूरा एज अ कोर्ट की तरह ही वो पूरा का पूरा बताता है कि देखो ये डिस्प्यूट था और ये इस रीजंस की वजह से ये सेटलमेंट वैलिड है और आप लोगों को एक्सेप्टेड है क्या। अब मीडिएशन में और कंसिलिएशन में दोनों में बाइंडिंगनेस नहीं है, देखो, ठीक है, पार्टी चाहे तो एक्सेप्ट करें, पार्टी चाहे तो नहीं एक्सेप्ट करे,
लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है, थर्ड पार्टी होती है, पैनल होता है, जो भी होता है पूरा प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग टाइप, और उसके बाद वो डिसीजन सुनाते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग होता है, तो ध्यान रखना आर्बिट्रेशन का डिसीजन बाइंडिंग होता है, कंसिलिएशन का नहीं होता, मीडिएशन का नहीं होता। नेक्स्ट आ गया जुडिशियल सेटलमेंट, अपना प्रॉपर कोर्ट वाला क्लासिक। आईसीजे में चले जाओ, किसी ट्राइब्यूनल में चले जाओ, खूब ट्राइब्यूनल और भी आईसीजे नहीं है सिर्फ एक, और भी बहुत कोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे। जुडिशियल सेटलमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया रिजॉर्ट टू रीजनल एजेंसीज और अरेंजमेंट्स और अदर पीसफुल मीन्स। इसका मतलब स्टूडेंट भाषा में बोलूँ तो है एटसेट्रा। मतलब इससे मेन मैंने आपको बता दिए, और ये 50 तरीके हैं। ये आपको अगर एक्स्ट्रा इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो आप सर्च कर लो, और वरना मस्त नेट के लिए तो इतना ही बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपल्सिव मीन्स की। कंपल्सिव मतलब थोड़े ज़्यादा प्रेशर डालने वाले, फोर्स डालने वाले मीन्स, पीसफुल नहीं, थोड़े ज़्यादा हैवी। सबसे पहले है कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स देखो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या कमांडर है ना, जैसे मान लो कंट्री ए है और कंट्री बी है, ठीक है, ये दोनों का बॉर्डर है। अब ये जो बी कंट्री का कमांडर है, ये ए कंट्री कमांडर को बताएगा कि भाई देख तेरे यहाँ पे जो ट्रूप्स है ना, ये यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहे हैं या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, जेनेवा कन्वेंशन वगैरह का, तो वो इसको कमांडर को बताएगा और ये कमांडर एक्शन ले लेगा अपने इनके यहाँ, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कंप्लेंट से एक प्रोसेस होता है। दूसरा है रिटॉर्जन। रिटॉर्जन है कि जैसे मान लो कंट्री ने कुछ गलत करा, अब जैसे मान लो कोई छोटी मोटी चीज़ करी, कोई ट्रीटी विटी तोड़ दी या कोई हमला करा दिया, छोटा मोटा वायलेशन करा है, मतलब ना ज़्यादा कुछ हैवी नहीं हुआ है, छोटा मोटा कुछ हुआ है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए, ट्रेड बंद कर दिया उसके साथ, और क्या बोलते हैं इम्यूनिटी देना बंद कर दी उसके डिप्लोमेट्स को, उनकी एम्बेसी बंद करवा दिया, कुछ ऐसा। ये रिटॉर्जन मतलब छोटे मोटे मीन्स आप ले सकते हो। दूसरा होता है रिप्रीजल। रिप्रीजल क्या होता है? रिप्रीजल होता है ऐसी एक्ट करना दूसरी कंट्री के खिलाफ जो वैसे तो इलीगल होती, लेकिन इस सर्कमस्टांसेस में वो लीगल हो गई। अब जैसे मान लो इंडिया पे अटैक हुआ पाकिस्तान का, पुलवामा, ठीक है। अब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने एक्शन लिया, ठीक है। अब वहाँ पे पाकिस्तान पीओके में बम गिरा दिए। अब वो वैसे इलीगल होता, लेकिन इधर चलेगा, क्यों? क्योंकि भाई तुमने आके यहाँ पे इतना बड़ा अटैक किया, तो तुमने स्टार्ट किया, ये तो सेल्फ डिफेंस था जो हमने किया वहाँ पे, ठीक है। तो रिप्राइजल हो गया। जो एक्ट्स इलीगल होती कंट्री की, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि इन सर्कमस्टांसेस में नहीं है सामने वाली कंट्री की वजह से। अब नेक्स्ट है हॉस्टाइल एम्बार्गो। हॉस्टाइल एम्बार्गो भी देखो एक तरह का रिप्रीजल का ही मेथड है, ठीक है। तो एम्बार्गो का मतलब होता है ट्रेड वेड बंद कर देना। हॉस्टाइल एम्बार्गो में क्या एकदम फुल स्केल उनके शिप्स भी रख लिए वगैरह वगैरह, उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन करने के लिए, पूरा का पूरा उनको मजा सिखाने के लिए हॉस्टाइल एम्बार्गो। नेक्स्ट आ गया ब्लॉकेड। ब्लॉकेड में क्या उनकी कंट्री को ही पूरा कवर कर लिया। मान लो ये कंट्री है उनकी पूरी, इसको पूरा ही कवर कर लिया हमने हर जगह से। हम ना किसी को घुसने देंगे ना किसी को निकलने देंगे, और ब्लॉक रखेंगे, और तुम करो पहले हमारा रिजॉल्व डिस्प्यूट। ये फालतू का तुम्हारा नाटक ज़्यादा चलेगा नहीं। ब्लॉकेड ही बना दिया पूरा, कम्युनिकेशन सब रोक दिए उनके, ठीक है। ये हो गया ब्लॉकेड। इंटरवेंशन हो गया, मान लो कंट्री ए और कंट्री बी में कोई डिस्प्यूट है, अफगानिस्तान में और किसी कंट्री में डिस्प्यूट है, और यूएसए आ गया अपनी कि भाई नहीं हम रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे आके, वो इंटरवेंशन हो गया। दूसरी कोई थर्ड कंट्री का भाई स्टेट का, क्या हम आ रहे हैं भाई तो रिजॉल्व करने अपनी आर्मी लेके तुम्हारे देश के अंदर। और लास्ट तो है भाई वॉर तो सबसे मस्त तो वाला सॉल्यूशन है ही। लड़ मारो आपस में, डिस्प्यूट। वो नहीं बोल रहे कि नहीं तुम गलत हो तुम गलत होगा, गप मार दिया एक दूसरे को, ख़त्म बात। तो गाइज ये हो गए सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के जो मेन वेज है, मैंने आपको पूरे समझा दिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।